सब्सक्राइब करें राजन गुप्ता टेक चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टीपीआई के बारे में बताया था। जो हमारे स्क्रू और बोल्ट होते हैं उसकी जो थ्रेड्स होते हैं उसको हम टीपीआई में कैसे मेज़र करते हैं, टीपीआई क्या होता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पिच के बारे में। बोल्ट जो थ्रेड होते हैं उसमें पिच क्या होता है, मेजर डाया क्या होता है, माइनर डाया क्या होता है, कोरस थ्रेड क्या होता है और फाइन थ्रेड क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोग को डीप में बताऊंगा। ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो मेरे पास एक एलंकी बोल्ट है, इस पे जो थ्रेड्स बने हुए हैं, ये एलंकी बोल्ट है और ये हेक्स बोल्ट है। इस पे जो थ्रेड्स बने हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। थ्रेड्स पे मेजर डाया क्या होता है, माइनर डाया क्या होता है, पिच क्या होता है, इसकी थ्रेड की जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, थ्रेड एंगल क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा। ये हेक्स बोल्ट है। हेक्स बोल्ट को टाइट करने के लिए रेंच की ज़रूरत पड़ती है और ये हमारे पास एलंकी है। एलंकी का ऐसा हेड होता है, इसको अगर कहीं हम लगाते हैं टाइट करने के लिए एलंकी की ज़रूरत पड़ती है। एलंकी का ये जो है ये हेड होता है और ये पूरा थ्रेड होता है। ऐसे ही ये हेक्स बोल्ट का ये हेड होता है, एक क्रॉस फ्लेट और ये एक क्रॉस कॉर्नर होता है और ये हेड थिकनेस होती है और ये इसका थ्रेड लेंथ है और ये है टोटल लेंथ। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थ्रेड पार्ट्स, थ्रेड्स के कौन कौन से पार्ट है और क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देख लेते हैं। पहले ये जो हमारा एलंकी था इसका देखते हैं। ये पहले एलंकी को ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एलंकी कुछ इस तरीके से होगा और इस पे जो थ्रेड्स बने हुए हैं उसको हम बना लेते हैं। इस पे जो थ्रेड्स बने हुए हैं कुछ इस तरीके से होंगे। ये हेड को और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका थ्रेड हो गया। थ्रेड में ये क्या होता है, पिच क्या होता है, सबसे पहले पिच देख लेते हैं। ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ये हो गया पिच। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैं टीपीआई का वीडियो बनाया था। टीपीआई में भी बताया था मैंने पिच किसे कहते हैं। ये हमारा पिच हो गया। और ये जो होता है थ्रेड, जहाँ पे एंड होता है थ्रेड, इसको हम रूट कहते हैं। थ्रेड रूट। ये जो थ्रेड होता है चूड़ी, उसकी जड़ होती है। और ये चीज़ क्या होती है, ये थ्रेड एंगल होता है हमारा, इसको हम थ्रेड एंगल कहते हैं। इसको हम बोलते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल, ये हमारा थ्रेड एंगल हो गया। और क्रेस्ट इसको हम बोलते हैं, क्रेस्ट। इसको जहाँ पे क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर या चोटी। क्रेस्ट, शिखर या चोटी। ये चूड़ी के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये चीज़, ये चूड़ी के ये साइड वाला हिस्सा, इसको हम थ्रेड फ्लैंक कहते हैं। थ्रेड फ्लैंक। ये ऊपर के थ्रेड का है, ये नीचे के थ्रेड पे एक बार देख लेते हैं। ये जो चीज़ होती है ये, इसको हम फ्लैंक कहते हैं। थ्रेड फ्लैंक। और ये डेप्थ होती है चूड़ी की, जहाँ पे चूड़ी ख़त्म हो रही है और जहाँ पे टॉप पॉइंट पे आई है, ये जो होता है इसको हम डेप्थ कहते हैं। डेप्थ। अब थ्रेड के अंदर ये देख लेते हैं मेजर डाया क्या होता है और माइनर डाया क्या होता है। माइनर डाया ये होता है जहाँ पे थ्रेड ख़त्म हो गया, यहाँ पे रूट से लेते हैं दोनों साइड के। ये थ्रेड का रूट है, यहाँ से लेके ये वाली जो दूरी होती है
इसको हम कहते हैं माइनर डाया, ठीक है। और मेजर डाया इसको हम कहते हैं, ये जो हमारी शिखर होती है, क्रेस्ट, ये जहाँ पे चूड़ी ख़त्म हुई है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं मेजर डाया। थ्रेड का ये मेजर डाया होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल लेंथ या थ्रेड लेंथ भी कह सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया थ्रेड लेंथ। ये तो हो गई ये लंकी की बात। ये हमारा जो हेक्स बोल्ट है, हेक्स बोल्ट का भी कुछ ऐसे ही फिगर बनेगा। इसमें हेक्स बोल्ट कुछ इस तरीके से होता है। हेक्स को कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। ये हेक्स में, ये जो हमारा है ये फुल थ्रेड हेक्स बोल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। यहाँ तक हो गया, इसके बाद से इसके थ्रेड्स बना लेते हैं। इसको बनाने का बस इतना ही मतलब था कि इसको मैं समझा सकूं। ये जो हमारा होता है ये टोटल लेंथ होता है, टोटल लेंथ होता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम थ्रेड लेंथ कहते हैं। इतने हिस्से में चूड़ी बनी है, थ्रेड लेंथ होता है। और थ्रेड का ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे चैम्फर होता है, इसको हम चैम्फर कहते हैं, चैम्फर होता है। जो हमारे बोल्ट होते हैं या फिर नट होते हैं या स्क्रू होते हैं, वो पूरा डिपेंड होते हैं पिच के ऊपर। तो पिच के बारे में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता होगा। ये M8 का बोल्ट है और ये M8 का नट है। तो इस पे M8 के बोल्ट पे M8 का नट ही चढ़ेगा और उसकी पिच जो होती है सेम होनी चाहिए। ये 8 का बोल्ट है, 8 इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये मैट्रिक्स थ्रेड होते हैं, मैट्रिक थ्रेड्स। मैट्रिक को हम M में लिखते हैं। जैसे ये M8 का बोल्ट है तो इस यहाँ पे हम इसका मेजर डाया शो करते हैं। ये M तो हो गया मैट्रिक्स थ्रेड और 8 हो गया इसका मेजर डाया। और ये जो 1.2 इसका स्टैंडर्ड होता है पिच का। ये जो पिच होता है M8 का जो स्टैंडर्ड होता है ये 1.25 ही होता है। तो ये जो बोल्ट है ये M8 का है और इसका पिच जो है 1.25 का है। 8 की चूड़ी है, 1.25 की चूड़ी है इसमें। और ये जो नट है ये भी M8 का नट है और इसकी भी जो पिच है थ्रेड की, अंदर इसके थ्रेड बने होते हैं नट के अंदर। ये जो थ्रेड बने हुए हैं ये M8 का है और इस पे जो पिच है 1.25 की है। तो M8 के बोल्ट पे M8 का नट ही चढ़ेगा। जैसे मैं इसको चढ़ाऊंगा बड़ी आसानी से चढ़ जाएगा इस पे। तो अभी मैं पिच के कुछ स्टैंडर्ड बताऊंगा आप लोगों को। ये तो M8 का था, ये M6 का बोल्ट है और ये बड़ी आसानी से चढ़ रहा है। ये दोनों M6 के हैं और ये दोनों M8 के हैं। ये M10 का बोल्ट है, M10 का नट नहीं है मेरे पास इसलिए चढ़ा के नहीं दिखा सकते हैं। ये जो M6 का मैंने दिखाया था M6, इसका थ्रेड का जो स्टैंडर्ड होता है 1 mm होता है, 1 mm होता है। ये M6 इसका मेजर डाया है, मेजर डाया ये वाला। और M6 का जो पिच होता है वो 1 mm होता है, पिच 1 mm, ये 1 mm होता है। तो चलिए थ्रेड्स के कुछ स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम जानते हैं। ये जो स्टैंडर्ड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है और ये स्टैंडर्ड हर जगह यूज़ होता है। तो आज का जो डेट है वो 1 जनवरी 2023 है। तो ये 2023 का पहला वीडियो है
तो हमारे चैनल पे जो नए विजिटर्स हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ये जो मैं थ्रेड्स बताऊंगा ये मैट्रिक्स थ्रेड के लिए मैं बताऊंगा जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया मैट्रिक डायमीटर mm में होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैं पिच के लिए बना ले रहा हूँ पिच। यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कोरस, जो कोरस पिच होते हैं उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा फाइन पिच के बारे में। तो मैं M3 के थ्रेड से स्टार्ट करूँगा। ये जो M जो लिखते हैं मैट्रिक के लिए हम M लिखते हैं, फिर ये 3 होता है। उसके बाद से जो कोरस पिच होता है जो M3 का स्टैंडर्ड होता है ये 0.5 होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं M3 इंटू में जो पिच होता है 0.50 इंटू, इसको लेंथ भी लिख लेते हैं। अगर M3 का कोई 20 लेंथ का स्क्रू बन रहा है या बोल्ट तो उसको 20 लिख लेते हैं। इससे पता चल जाता है इसका मेजर डाया ये है, पिच ये है और ये इसकी लेंथ है। अब मैं ये आप लोगों को M3 से बता रहा हूँ। अगर इससे छोटा चाहिए M3 से लेके M12 तक बताऊँगा जो हमें ज़्यादा यूज़ पड़ते हैं। अगर इससे छोटा या बड़ा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँगा। ये M3 का हो गया। M4 का क्या होता है? M4 का पिच होता है 0.70। अब M5 का ले लेते हैं। M5 का होता है 0.80। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं M4 इंटू 0.70। इसको लिखते हैं M5 इंटू 0.80, ठीक है। अब मैं बात करूँगा M6 के बारे में। M6 का जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 mm होता है। ये सारी चीज़ें mm में चल रही हैं। ये mm में होता है M6 इंटू 1। M8 का स्टैंडर्ड सवा का होता है 1.25। ये सवा का होता है। इसको हम लिखते हैं M8 इंटू 1.25, ठीक है। ये M10 का जो होता है ये होता है स्टैंडर्ड 1.50 का होता है। और M12 का होता है M12 का होता है 1.75। M10 का हो गया, ये M12 का हो गया 1 इंटू 1.75, ठीक है। ये तो बात हो गई कोरस पिच के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइन थ्रेड के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे बोल्ट होते हैं, ये सारे बोल्ट जिसके बारे में मैंने बताया था ये सारे कोरस थ्रेड ही है। फाइन थ्रेड का यूज़ बहुत ही कम होता है। फाइन थ्रेड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वाइब्रेशन का काम होता है या फिर जहाँ पे पानी या ऑयल की लीकेजिंग वगैरह के लिए हम ये फाइन थ्रेड का यूज़ करते हैं। इसको और थोड़ा सा डीप में बताऊँ तो ये जो कोरस थ्रेड होते हैं, ये वाले हमारे जो कोरस थ्रेड होते हैं, ये वाले ये कुछ इस तरीके से होते हैं। इनकी पिच थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पिच का ये जो डाया होता है, पिच की दूरी ये ज़्यादा होती है। और फाइन थ्रेड में पास होते हैं इसके थ्रेड, बिल्कुल पास। इससे क्या होता है कि जहाँ पे ऑयलिंग और पानी की लीकेज के लिए हम जो यूज करते हैं, उससे लीकेज को रोकने के लिए करते हैं। ये जो थ्रेड्स होते हैं पास यहाँ से भी लीकेज नहीं होती है। या फिर वाइब्रेशन के लिए करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से ये जो हमारे कोरस थ्रेड होते हैं ये खुल सकते हैं। तो वाइब्रेशन के लिए भी हम फाइन थ्रेड का यूज़ करते हैं। सिंपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कोरस थ्रेड होते हैं उसमें
चूड़ी थोड़ी सी कम होती है और फाइन थ्रेड में थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं। जैसे ये 40 mm का बोल्ट है, ये 40 mm का, और ये यहाँ तक हम 40 mm मान लें, तो जो फाइन थ्रेड होते हैं उसमें थ्रेड ज़्यादा आते हैं, जिससे कि वाइब्रेशन और लीकेज वगैरह को रोका जा सकता है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को फाइन थ्रेड के बारे में। फाइन थ्रेड का जो स्टैंडर्ड होता है ये M3 का होता है 0.5, इसका होता है 0.35 होता है। M4 का होता है, इसका 70 होता है, और फाइन थ्रेड में होता है 0.50, और M5 में जो होता है ये 0.8 होता है, और फाइन थ्रेड में होता है 0.75। M6 में 1 mm होता है ये कोरस थ्रेड में, और इसमें जो होता है इसमें भी 0.75 ही होता है। और M8 में ये 8.25 का होता है कोरस थ्रेड, और इसमें फाइन में जो इसका पिच होता है ये 0.5 का भी होता है और 1 mm का भी होता है, दोनों आते हैं। और M10 में ये कोरस पिच जो होता है 1.5 का होता है, 1.5 का, और ये फाइन थ्रेड में होता है 1 mm का, और 1.25 में भी आता है, 1.25 में भी। और M12 में होता है ये 1.75 का, और इसमें फाइन थ्रेड में होता है 1 mm का, 1.25 में भी आता है 25, और 1.5 में भी आता है 1.50 में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में जो समझाया वो समझ में आया होगा। तो ये नए साल का पहला वीडियो है, तो वीडियो आप कभी भी देखो, आज देखो, 2-4 दिन बाद देखो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर अगले साल। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।